नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम बात कर रहे हैं वीर्य, पाली में वीर्य। हम सभी जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैकल्टी है, बहुत ही उसके बारे में ज़्यादा हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये वीर्य है वे पहले तो 4 इद्दीपाद क्षम्य वीर्य चित्त विमर्शा, 5 इंद्रिय में श्रद्धा वीर्य सति समाधि पन्या, 5 बल में श्रद्धा वीर्य सति समाधि पन्या, और 7 बोधांग उसमें भी आता है। तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैकल्टी है जिसको हमें विकसित करना चाहिए। जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको एनर्जी कहते हैं, एफर्ट्स कहते हैं, परंतु पाली और संस्कृत के हिसाब से अगर हम ठीक से देखें तो वीर्य यानी वीर, वीर यानी जो धैर्य से किसी भी चीज का सामना करता है तो इसको वीर कहा जाता है। तो उसी तरह वीर्य का अगर हम धैर्य, धैर्य से मुकाबला करना, ऐसे अगर इसका भाषांतर करें तो भी वो सही होगा। तो वीर्य एनर्जी, एफर्ट्स, उसके साथ धैर्य से मुकाबला करना, करेज के साथ मुकाबला करना, ये भी इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। वीर्य हमें हर समय उसकी आवश्यकता होती है। जैसे कि हम अपनी अपना जीवन जी रहे, उसमें भी हमें धैर्य की, करेज की आवश्यकता होती है। जब हम त्याग करते हैं किसी भी चीज का, जो लेटिंग गो है, उसमें तो बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है। हम जो ध्यान कर रहे हैं उसमें भी धैर्य की आवश्यकता होती है, और जो ध्यान के माध्यम से हम प्रज्ञा या विजडम प्राप्त करना है हमें, उसमें भी धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, वीर्य की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में हम जब तक धम्म के संपर्क में नहीं आए हैं तब तक हम हमारे ऊपर बहुत सारे कठिनाइयाँ आए, दुख आए, तो हम उसके परे हो गए, हम उसको पार करके आ गए। लेकिन जो हमने दुख या संकट तभी पार किए, वो हमारा एक पूर्वान पूर्वा पूर्व एक्सपीरियंस था, पहले का एक्सपीरियंस था, या हमने किसी को देखा था कि ऐसे वक्त से वो लोग कैसे बाहर निकला। जैसे कि हम अगर कोई उदाहरण ले तो समझो बच्चों की परवरिश, तो उसमें कोई कठिनाई आती है आज के दौर में, तो हमने देखा है कि हमारे माता पिता भी इस वक्त से गुजरे, तो उन्होंने कैसे हमें अपब्रिंग किया है या हमें कैसे पाला है। तो अगर उस समय उन्होंने कुछ फेस किया तो उसको उन्होंने कैसे हैंडल किया है वो हमने देखा है।
तो उसको समझ के हम आज के दिन में हमें अगर कोई कठिनाई आती है तो वो पास्ट जो हमारे अनुभव है, उसको हम ध्यान में रख के आज के जो भी हमारे संकट है उसको पार कर लेते। तो अ, काफ़ी समय ऐसा होता है कि हम बहुत दुःख में होते हैं, लेकिन हमारे अनुभव के वजह से या आगे हमें जो कुछ करना है उसको सामने रख कर भी हम उस संकट से बाहर निकल आते। तो वो एक तरह से हमारा धैर्य होता है। तो हमने जो हमारे अनुभव है, उसके ऊपर इस संकट को मात किया, वो हमारा अनुभव होता है। तो हमारे अनुभव से ही हम अ, ये जो वीर्य है, उसको हम बढ़ा सकते हैं या उसमें अच्छी क्वालिटीज़ ला सकते हैं, वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। और दूसरी बात ये कि हमें कोई फैसले लेने होते हैं, यानी डिसीज़न लेने होते हैं। तो वो डिसीज़न जब हम लेने के बारे में सोचते हैं, तो पहली बात हमारे मन में आती है कि लोग क्या सोचेंगे? क्योंकि हम समाज में रह रहे, तो बहुत सी ऐसे हमारे फैसले होते हैं, जो समाज सिर्फ समाज ही नहीं, हमारे घर के लोग भी उसको किस तरह से देखेंगे या समाज उसको किस तरह से ले देखेगा। तो एक बड़ी समस्या होती है हमारे सामने। तो हमारे जो निर्णय हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं, निर्भर होते हैं इस बात पे कि समाज या हमारी फैमिली उसके बारे में क्या सोचती है। और बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमारे जो निर्णय हैं वो गलत हो जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमारा कोई निर्णय एक तो हम लेने से डरते हैं, और कोई निर्णय हमने लिया, अगर हमने निर्णय लिया, तो अगर वो सही निकला, तो भी हमें उससे अनुभव प्राप्त होता है। अगर गलत भी हुआ, तो उससे भी हमारा हमारा अनुभव बढ़ ही जाता है, और हम समझ जाते हैं कि ये निर्णय अपना गलत हो गया, तो अगली बार हम उस निर्णय को दोहराते नहीं हैं। तो जो हम गलतियाँ करते हैं, उससे भी हम सीखते रहते हैं। उससे हमारा एक्सपीरियंस या अनुभव इतना बढ़ जाता है कि हमारा जो अगला निर्णय है, वो उसको प्रभावित करता है। तो इसके लिए जो भी हम निर्णय लेते हैं, उसको हमें अ, इस बात पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर होता है कि हम क्यों डर रहे हैं निर्णय लेने से। अगर हमारा निर्णय गलत भी हो जाता है, तो भी हमें उसका जो लाभ ही होगा, लाभ किस हिसाब से होगा कि उससे हमारा अनुभव बढ़ेगा। कोई निर्णय ऐसे होते हैं जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी जुड़ी होती है, तो हम काफ़ी सोच समझ के पूरा उसका मु मुआयना करके, यानी सारे एंगल्स से उसको सोच के हम निर्णय लेते हैं। फिर भी बहुत बार कुछ चीज़ें होती हैं जो हम उसके ऊपर निर्णय तो लेते हैं, बट बहुत से जो घटक होते हैं, वो दूसरा व्यक्ति या किसी और से संबंधित होते हैं, तो उसकी वजह से उसमें कोई अड़चन आ सकती है या निर्णय गलत हो सकता है। तो ऐसे जो फैसले होते हैं, उसको हम टाल नहीं सकते। अगर उसका जो परिणाम है वो भी विपरीत हो गया, तो भी उसको हमें
स्वीकार करना पड़ता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि जिसमें कोई और व्यक्ति या और बहुत सारे व्यक्ति जिसमें सम्मिलित है, तो उसका जो निर्णय हम लेंगे उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। उससे सीखते तो ज़रूर है, लेकिन वो हमें स्वीकार भी करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से अलग-अलग सिचुएशंस या परिस्थितियाँ होती है, उसमें हमें कोई निर्णय हो लेने पड़ते हैं। लेकिन ये सारे निर्णय जो है, आपके गलत निर्णय हो या सही निर्णय हो, वो हमें क्या करते हैं, वो हमारे ग्रोथ करते हैं। हमारा जो अनुभव है, उसको बढ़ाते रहते हैं। और ये बढ़ा हुआ अनुभव जो होता है, बहुत सारा जब अनुभव हमें प्राप्त होता है, जैसे कि आप देखोगे कि जो वयस्क व्यक्ति होते, उनके पास बहुत अनुभव होते हैं। तो आप कोई भी मसला उनके पास लेके जाओ, तो वो आपको सही सलाह देंगे, सही आपको रास्ता बताएँगे। तो ये सारी चीज़ें जिसमें भी हम निर्णय हमें लेना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है। हमें हमारा जो अनुभव है उसको समृद्ध करते रहते हैं। तो अगर हम कोई निर्णय लेने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं, तो उसमें हमारा वीर्य यानी करेज हम में नहीं होता है, इसकी वजह से। और करेज या वीर्य विकसित होता है वो हमारे अनुभव से। तो अगर हम ऐसा सोचे कि कुछ भी हो, ये मैं पूरे सोच समझ के इसका निर्णय ले रहा हूँ, तो उसके जो भी परिणाम होंगे, मैं उसको स्वीकार करूँगा। ऐसे अगर हम सोचे, तो फिर जो हमारा प्रेशर होता है निर्णय लेने का, या जो हमारे ऊपर दबाव होता है, उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं, हमको छोड़ सकते हैं। और ऐसा दबाव में लिया हुआ निर्णय और दबाव के बिना लिया हुआ निर्णय, उसमें बहुत अंतर होता है। क्योंकि हम एक ही तरह से न सोचते हुए, क्योंकि हमने उसका जो दबाव है वो हटा दिया है, तो फिर हम उसको समग्र पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, और फिर वो जो निर्णय है वो काफ़ी हद तक सही होता है। तो इसमें बहुत आवश्यक है, जो भी हमारा दबाव है हम हमारे ऊपर उस निर्णय लेने का, उसको हटाने का, उससे दूर होने का होना बहुत आवश्यक है। और जब हम दूर हो जाएँगे, तो हमारा निर्णय योग्य हो जाएगा। और बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी हमें निर्णय लेना है, तो वो आज की परिस्थिति में यानी जो आज के लोग हैं, वो उस बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसे यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो कहा जाता है, तो वैसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो हमारे पास बहुत ऐसे उदाहरण होते हैं समाज में, हमारे देश में, हमारे जो पूरा जग है उसमें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस समय पे उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स यानी जो कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसा निर्णय उन्होंने ले लिया। और हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा उसमें सक्सेस उन्होंने या यश उन्होंने प्राप्त किया है। वो तो इसका एक उदाहरण यानी हमारे जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उस समय कभी भी किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई इन्वेस्टमेंट करने का या उसको अपनी एक खुद की कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की खड़ी करने का किसी ने सोचा नहीं था, नारायण मूर्ति साहब। और आज हम देख रहे हैं कि वो इन्फोसिस कितने बहुत बड़ा उसने यश प्राप्त किया है। तो जब ऐसे
ऐसे सिचुएशन या परिस्थिति आती है तो हमें ऐसे निर्णय लेने से भी हिचकिचाना नहीं नहीं चाहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे होंगे। अ, हमारे अ, हमारे अनुभव से हमने जाना है कि बहुत से पहले भी लोग हैं जिन्होंने ऐसे जो आज की परिस्थिति है उसके विपरीत भी निर्णय लिए हैं और उसमें उन्होंने यश प्राप्त किया है। तो ये भी हम इस तरह से सोच सकते हैं। तो इसके लिए जब हम हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हमारे पूर्व के जो अनुभव हैं, उससे प्रभावित होके हमारे निर्णय होते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्व के अनुभव हैं। हमें उसके बारे में अ, उसके परिणाम के बारे में हमें ज्ञात होता है, तो हम हमें अपने आप ही वीर्य उत्पन्न हो जाता है और हम उस तरह से निर्णय लेते हैं। फिर बाद में हम ये भी जानते हैं कि हम हमारे जो अनुभव है वो हमें हमा ग्रोथ प्रदान करते हैं, यानी हमारी उन्नति प्रदान करते हैं। तो वीर्य से हम उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारी समझो कोई गलतियाँ हो जाती है, तो भी हम वो गलती से सीखते हैं और उससे भी हम अनुभव समृद्ध हो जाते हैं और उससे भी हमें लाभ हो जाता है। तो ये और अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स, यानी जो समाज की चौखट है उसको लांघ कर सोचते हैं, जिसके लिए बहुत वीर्य की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है, तो उसमें भी हम समझ सकते हैं कि ये जो वीर्य है उस वो भी फ्रूटफुल रहेगा, वो भी हमें किसी न किसी फलदायी होगा ही। तो ये हमारे जीवन में बहुत बहुत प्रभावित करता है कि हम अ, किसी भी परिस्थिति में वीर्य का इस्तेमाल हमें किस तरह से करना चाहिए। और अगर हम वो परिस्थिति से निर्णय लेना डर जाते हैं, क्योंकि हमें वीर्य का अभाव हो, धैर्य का अभाव हो, तो हो सकता है उसके जो परिणाम है वो बहुत ही भयानक हो। तो इसके लिए वीर्य या धैर्य बहुत आवश्यकता है। जो हम अ, धम्म में आने से पहले हमने जो वीर्य दिखाया है, वो जाने अनजाने में या जो भी हमारे अनुभव है उससे हमने उसको वो प्रभावित था। लेकिन आज जब हम धम्म में हैं, तो हम जब भी हम निर्णय लेंगे तो हम समझ हम हमारा जो दृष्टिकोण होगा कि हम समझ लेंगे कि अब हमें धैर्य की आवश्यकता है, वीर्य की आवश्यकता है, और उस तरह से फिर हमारी निर्णय प्रक्रिया उससे प्रभावित। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो हम जब शांत मन से सोचे कि मैं डर रहा हूँ या मैं उसको सही से धैर्य से फेस कर रहा हूँ, तब जब हम ये चिंतन करेंगे, तो अगर हम धैर्य से उसको फेस कर रहे हैं तो हमारे मन में कोई भी अस्वस्थता नहीं होगी। और अगर थोड़ा हम उसके ऊपर चिंतन करें तो हमें उसको अच्छा अच्छा रास्ता या जो हमें अ, उसका फल हमें योग्य प्राप्त होगा, इस तरह से हम उसको रास्ता हमें दिख जाएगा। तो इसके लिए हमारे लाइफ में जो जब तक हम अ, हमारी लाइफ जी रहे हैं, तब तक वीर्य का
धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जब भी हम विपरीत परिस्थिति में हो, तो हमें धैर्य इकट्ठा करना चाहिए। जैसे कि अ, हमारे आजू-बाजू कोई लोग होते हैं जो हमें धैर्य देते हैं, हमें सांत्वन करते हैं, हमें बताते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। उसी तरह से अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति चिंता में है, उसके उसे वो भी उसका धैर्य कम हुआ है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी उसको धैर्य प्रदान करें, उसको सांत्वना प्रदान करें, जिससे कि उसको कोई निर्णय लेना है या उसको किसी चीज़ को समझना है, तो वो ठीक से समझ पाएगा। तो एक तो धैर्य अपने आप में भी होता है और एक वीर्य या धैर्य कोई और भी हमें वो प्रदान करता है। तो जीवन में ये गिव एंड टेक पॉलिसी हमें करनी पड़ती है। तो ये हो गया जो हमें जीवन जीते वक़्त जो आवश्यक पड़ता है उस वीर्य धैर्य के बारे में। अब बहुत से बार हमें त्याग करना पड़ता है और जब हम धम्म की राह में हैं, तो हमें बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें जो अ, अच्छी चीज़ें लगती है, उसको हमें त्याग करना पड़ता है। तो इस उसमें भी बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। अ, इसमें भी जब हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं, तो इसके लिए भी हम यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो लेकिन हमें अब हम समझ सकते हैं, अब में उतनी प्रज्ञा है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या ये हमारे लिए नुकसानदायक, ये अब हम समझ सकते हैं। जब हम धम्म के मार्ग में हैं, तो हम समझ सकते हैं। तो तब हमारे जो भी निर्णय होंगे, वो किसी से प्रभावित नहीं होंगे। वो सिर्फ़ हमारे निर्णय होंगे। हमें क्या हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, ये हम जानते हैं। उसके परिणाम हम जानते हैं और फिर इसके हमें जानने के कारण हम इसको त्याग करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हमारी प्रज्ञा होती है, जो हमें वीर्य, धैर्य हमें उस प्रज्ञा के वजह से उत्पन्न हो जाता है। तो इसके इसके लिए भी प्रज्ञा आवश्यक होती है। प्रज्ञा कैसे प्राप्त होगी? जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में बैठे और ध्यान के समय जब हमारा चित्त स्थिर नहीं होता है, हम देखते हैं आती हुई सांस, जाती हुई सांस, लेकिन चित्त स्थिर नहीं होता, मन भटकते रहता है। तो हम ये चिंतन करते हैं कि मेरा ही चित्त है, मैंने इसको एक छोटा-सा टास्क दिया है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो इस तरह से ये जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा है, मैं कर रहा हूँ, ये सब ऐसा नहीं होता है। काफ़ी चीज़ें जो हमारे अ, कंडीशन्ड कहा जाता है उसको, उस उसके ऊपर निर्भर होते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये चीज़ें कंडीशन्ड है, यानी ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये मैंने नहीं, तो ये जो पंचस्कंद है, इन्होंने इसको चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और मैं जो हूँ, मैं मैं यानी सेल्फ नहीं, लेकिन एक हमारी सत्ती जो है, सत्ती समझती है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इससे हमारा जो दुर्गुण है वो उसकी वृद्धि होती है। तो
ऐसे समझने से, ऐसे प्रज्ञा हम में विकसित होने से फिर हम अ, उससे उसको आसानी से उसका त्याग कर सकते हैं। आसानी से उसके पहले पूरा त्याग शायद हम नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा त्याग भी हमसे हो जाता है। तो वो भी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि जब हम थोड़ा त्याग करते हैं, तो हमारे मन में शांति उत्पन्न होती है। उसको चाहने की जो हमारी आदत होती है और उसके वजह से हमारे अ, हम में जो अस्वस्थता होती है या नाराज़ी होती है या भय होता है, वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। फिर आगे जाके हम और प्रमाण में चीज़ों का त्याग करते हैं, तो उससे भी हमारे मन में और शांति होती है। तो वो भी हमारा एक अनुभव होता है कि प्रज्ञा हम में उत्पन्न होगी, प्रज्ञा से हमने जाना ये सही है, गलत है, और अ, थोड़े प्रमाण में ही सही, लेकिन हमने उसका त्याग किया, तो हमें उसका लाभ हुआ। तो प्रज्ञा से भी वीर्य हम उत्पन्न होता है, और प्रज्ञा से वीर्य उत्पन्न होने में हमारा जो एनकरेज होते हैं हम लोग, वो जो एनकरेज होता है, एनकरेजमेंट होती है, वो हमें और त्याग करने को, हमारा वीर्य उससे और ज़्यादा बढ़ता है। तो अ, तो प्रज्ञा के विषय में ये प्रज्ञा भी वीर्य हमें बनाने को, या कठिन परिस्थिति में कैसे उसको ओवरकम करना है, उसको भी अ, वीर्य और धैर्य हमें उसमें मदद करते हैं। तो इस तरह से लेटिंग गो में हम अ, वीर्य की सहायता से, धैर्य की सहायता से उसको हम त्याग कर सकते हैं। और साधना में भी हमें बहुत ही वीर्य की, धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया था कि हम जब बैठ के साधना कर रहे हैं, तो बहुत शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि एक तो इस तरह से बैठने की हमें आदत नहीं होती है, और दूसरा कि हम हमारे चित्तों के एक ऑब्जेक्ट पे केंद्रित कर देते हैं, तो मन को भी आदत नहीं होती है कि एक जगह पर एकाग्र हो। तो उस समय हमें बहुत वीर्य या धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो ये हम कर रहे हैं, इससे हमारा जो आज का ही नहीं, लेकिन भविष्य का भी जीवन अ, दुख से मुक्त होगा, और हमें जो परेशानियां हैं आने वाली या अभी की, वो हम बहुत प्रमाण में कम कर सकते हैं। जैसे साधना जो है, अगर हम निरंतर साधना करते रहे, तो क्योंकि ये कुशल कर्म है, तो जब हम कुशल कर्म करते हैं, तो जो हमारे पूर्व के कुशल कर्म होते हैं, उसके परिणाम ही आते हैं। हमारे अकुशल के परिणाम नहीं आते। जब हम अकुशल कर्म करते रहते हैं, तो उस वक्त अकुशल के ही परिणाम आते रहते हैं। तो मेडिटेशन में हम जानते हैं, साधना कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि ये कुशल कर्म है, हमारे चित्त को हम शुद्ध कर रहे हैं, तो कुशल कर्म के परिणाम कुशल ही आएंगे। तो हम उसको महसूस करते हैं, कि शांति को महसूस करते हैं, एकाग्रता को महसूस करते हैं। हमारी जो अस्वस्थता होती है मन में, या डर होता है, भय होता है, जो चिंता होती है, वो सब उस समय के लिए सप्रेस हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो लेकिन क्योंकि ये उसमें समय देना होता है, तो शुरुआत में बहुत ही हमें विरोध होता है, हमारे मन का विरोध होता है, हमारे शरीर का विरोध होता है।
तो उसी समय हमें धैर्य की या वीर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन हम हम इसके लाभ जानते हैं और हमारा उसको लॉन्ग टर्म उसके परिणाम जो है उसको जानते हैं, तो फिर अपने आप ही हमें वीर्य उत्पन्न होता है, धैर्य उत्पन्न होता है। अ, और ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसमें तो अ, धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमारा आजू-बाजू के जो लोग हैं, तो वो उसको वर्ल्डली जो लोग होते हैं, तो ये उसके विपरीत होता है ये सारी चीज़ें। उसके विरुद्ध होते हैं। जो अ, वर्ल्डली लोग यानी जो आजू-बाजू के लोग हैं, जो धम्म नहीं जानते, वो इतना ही सोचते हैं कि खाओ-पियो, ऐश करो, ऐसा अ, पुनर्जन्म नहीं होता है, अगला जन्म नहीं होता है। तो जो भी है इस जीवन में जितना एन्जॉय करना है उतना करना है। तो ये नॉर्मल थिंकिंग होती है किसी भी अ, एक सामान्य व्यक्ति की, जो धम्म के बारे में नहीं जानता। लेकिन जब हम इसको जानते हैं तो हम समझते हैं कि यही हमारे दुःख का कारण है। तो अगर हमको दुःख मिटाना है तो ये जो कारण है उसका, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए भी बहुत हमें वीर्य की या धैर्य की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ही ये धैर्य विकसित करने के लिए ही मॉन्क्स को कहा गया है कि वो जंगल में जाके एकांत में ध्यान करें। क्योंकि जब हम सिक्योर या ऐसी जगह पे ध्यान करते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ का भय नहीं होता है, जैसे हम घर में बैठे या किसी मॉनेस्ट्री में हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा भय नहीं होता है क्योंकि हम सिक्योर्ड प्लेस में हैं। लेकिन जब हम जंगल में जाएँगे, जहाँ जब हम ध्यान करेंगे तो वहाँ भय के बहुत ऑब्जेक्ट होते हैं। अ, कोई भी जानवर किसी भी वक़्त आ सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो ऐसे परिस्थिति में जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा वीर्य, हमारा धैर्य बहुत ही बढ़ता है। तो अ, जैसे घर में भी ध्यान कर रहे हैं लेकिन उससे भी हमारा धैर्य बढ़ता है, साथ में ही जब ये मॉन्क्स जो है वो जंगल में जाते हैं तो वो भी हमारे उनके वीर्य में अ बहुत ही उसमें वृद्धि होती है। तो मेडिटेशन साधना में भी बहुत आवश्यकता होती है इस धैर्य की, और वो हम प्राप्त करते रहते हैं। जितने हम समय साधना करेंगे उतने समय, क्योंकि हमें एक तो अनुभव आते हैं और बाद में हमें प्रज्ञा भी विकसित होती है, और वो दोनों के वजह से हमारे में वीर्य, धैर्य बढ़ते जाते हैं। और आखिर में जो विज़डम है उसके बारे में हम बोल ही चुके हैं कि जब प्रज्ञा हम में उत्पन्न होती है, तो वो प्रज्ञा के कारण ही हमें वीर्य, धैर्य उत्पन्न होता है। और क्योंकि हम उस प्रज्ञा के वजह से उसके जो लाभ है, उसके जो नुकसान है, उसको भी जानते हैं। तो हमारे जो उसके वजह से वीर्य अपने आप ही हमें उत्पन्न हो जाता है, वृद्धिंगत हो जाता है। और साथ में ही जब हम हायर लेवल पे ध्यान करेंगे, तो जब हम देखेंगे कि चीज़ें उस उनके जो मूल स्वरूप है उनका, वो जैसे है वैसे जब हम देखेंगे, अ, तब हाँ, हमें एक अलग तरह से वीर्य होगा। वो वीर्य होगा अ, धम्मों को सही तरह से जानने का, और भगवान बुद्ध ने जो राह दी उसको सही से आकलन करने का वो धैर्य होगा। और ये हमारा खुद का अनुभव होता है।
और वो खुद के अनुभव के वजह से हमें ये प्रतीत होता है कि ये जो मार्ग है, ये सही में फलदायी है। और ये समझने के बाद हमें बहुत ही वीर्य उत्पन्न हो जाता है। अ, और वो वीर्य हमें जो हमारा अंतिम पड़ाव है निब्बान, उसकी तरफ लेके जाता है। तो ये प्रज्ञा बहुत हमें सहायता करती है हमें वीर्य उत्पन्न करने के लिए। और जो हमें हमारे जो शील पालन है, शील पालन करने में भी हमें बहुत वीर्य की आवश्यकता होती है। जो शील पालन में हमें वीर्य की आवश्यकता होती है, वो प्रज्ञा की वजह से ही वो हमें विकसित होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमें शील पालन करने को कहा है। और जब हम शील पालन करना शुरू कर देते हैं, तो हम पाते हैं कि हमें बहुत सा जो बोझ होता है हमारे मन में, हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो फिर हम और अच्छी तरह से हम शील पालन करने की शुरुआत करते हैं। तो जो शील पालन है, वो भी प्रज्ञा की वजह से, ये प्रज्ञा भले भगवान बुद्ध ने हमें बताई है, लेकिन जब हमारा खुद का अनुभव होता है तो हमें समझ में आता है कि ये शील पालन बहुत ही लाभदायक है। हमारे चित्त शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा जरिया है, बहुत अच्छा मार्ग है। तो वो प्रज्ञा हमें विकसित होती है और उससे हमें वीर्य उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हमें हर मुकाम में, हर हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे, उसमें वीर्य की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। तो एक अलग तरह से जब हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे, तो काफी हद तक जब हम ध्यान में आए हैं, तो काफी हद तक हमें समझ में आता है कि हमें धैर्य है, लेकिन हमें उसको और उसकी जो लेवल है उसको और बढ़ाना है। क्योंकि जितना हमें वीर्य धैर्य होगा, उतना हम इस रास्ते पे, इस मार्ग पे अच्छी तरह से चल पाएंगे। जैसे कि बहुत बार हमें ध्यान करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन अगर हम सोचे कि ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, तो एकदम से हम समझ सकते हैं कि हमें ऊर्जा आ गई है ध्यान करने की, हमें वीर्य उत्पन्न हो गया ध्यान करने का, हमें धैर्य उत्पन्न हो गया ध्यान करने का। तो इस तरह से हमें अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए और हमें धैर्य वीर्य उत्पन्न करना चाहिए। तो ये भी आवश्यक है कि हम स्वयं ही अपने आप को मोटिवेट करें और स्वयं में ही हम अपने आप हमें धैर्य वीर्य उत्पन्न करें। तो इस तरह से ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। जैसे हम एक पड़ाव पे पहुंचेंगे, आगे वाले पड़ाव के लिए हमें और धैर्य की, वीर्य की आवश्यकता होगी, जिसको हमें या तो अपने आप विकसित होगी, अगर नहीं होगी, हम जानते हैं कि हमें उतना धैर्य नहीं है, तो हमको इसको विकसित करना पड़ेगा। जैसे हम ध्यान में शुरुआत में बैठते 30-40 मिनट के बाद हम शरीर में वेदना होने लगती है, फिजिकल पेन होने लगता है, तो उस वक्त हम हमें और धैर्य की आवश्यकता होती है, नहीं कि मैं और 15-20 मिनट बैठूंगा। तो इस तरह से हमें अधिष्ठान भी लेने पड़ते हैं। अधिष्ठान यानी खुद ही अपने में वीर्य उत्पन्न करना, धैर्य उत्पन्न करना। तो इस तरह से अपने आप को इस मार्ग पे अपने में धैर्य वीर्य उत्पन्न करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसको हमें
बारीकी से उसको देखना पड़ेगा। जब हम उसको देखेंगे, जानेंगे, तब उसके ऊपर हम सही तरह से उसको विकसित कर पाएँगे, उत्पन्न कर पाएँगे। तो ये वीर्य जो हमें निब्बान तक लेके जाता है, वो हम सब में अ, उत्पन्न हो और उसके कारण हम सबको निब्बान प्राप्त हो। इसी नोट पे आज का ये विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। साधु, साधु, साधु। तो इसके बारे में किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। शॉर्ट मध्ये मित्ता, नो। इनिशियल में जब हम शुरू करते हैं तो हमें पूरी मित्ता करनी चाहिए, क्योंकि पूरी पूरी मित्ता के लाभ बहुत ज्यादा होते हैं। शॉर्ट मेथड में आप को उतने लाभ नहीं होते। तो शुरुआत में आप बिल्कुल शॉर्ट में नहीं करेंगे और बाद में भी नहीं करना चाहिए। हम यही करते हैं कि हम हर जगह शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो भी हमें करना है, हमें करना ही है। उसके लाभ बहुत अच्छे होते हैं। शॉर्ट में कोई लाभ नहीं होता है, वो ऊपर ऊपर का होता है। तो आप पूरी मित्ता करेंगे, पूरा पीडीएफ करेंगे हर रोज रात को सोने से पहले। पूरा पीडीएफ करने को 40 या 50 मिनट लगते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत लाभदायक है। इससे हमारा चित्त है वो मृदु हो जाता है। दूसरों के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं होता है, उनके प्रति करुणा होती है। तो ध्यान के लिए ये सब चीजें बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये द्वेष होता है, ये हमारे ध्यान के जो प्रगति है उसमें सबसे बड़ा रोड़ा होता है या अड़चन होती है। तो उसके लिए, उसको दूर करने के लिए हमें पूरी मित्ता बहुत आवश्यक है। तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है ध्यान में, जो करना है वो करना ही है, और जो करना है उतना करोगे तो ही उसका लाभ आपको मिलेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? ये जो सपोर्टिंग मेडिटेशंस है, यानी मुक्ता मेडिटेशन, 32 बॉडी पार्ट्स, मरणानुसति और बुद्धानुसति, ये हमें वीर्य ही उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए ये सपोर्टिंग मेडिटेशन कहा जाता है, लेकिन ये हमें वीर्य या धैर्य उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए इनका भी अभ्यास आवश्यक होता है। तो हम सब ने इस प्लेटफॉर्म पे ये सारे किए हुए। तो हमें, जब हमें लगे कि ध्यान करने में हमारा उतना रुचि नहीं है, तो हमें मरणानुसति करनी चाहिए। तो हम जान लेंगे कि हम हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, और ऐसे सोच के भी हमें वीर्य हम बढ़ा सकते हैं, धैर्य हम बढ़ा सकते हैं। बहुत किसी चीज के ऊपर हम आकर्षित है, वो आकर्षण हमसे नहीं जा रहा है, तो हमें 32 बॉडी पार्ट्स का अभ्यास करना चाहिए। तो उससे हमारी वो जो आसक्ति है वो दूर हो जाएगी, और उस आसक्ति की वजह से हमें
वीर्य की कमी थी, फिर वो आसक्ति दूर होने से हमारे में वीर्य बढ़ जाएगा। और बहुत बार हमें बहुत सी शंकाएँ होती है। तो अगर हम बुद्धानुස්සति करें तो श्रद्धा, हमारे मन में श्रद्धा होती है भगवान बुद्ध के प्रति, उनके धम्म के प्रति। तो बुद्धानुස්සति करने से भी हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, और उस श्रद्धा से हमें वीर्य उत्पन्न होता है। तो ये सारे सपोर्टिंग है ध्यान, उसको भी हमें विकसित करना चाहिए, और उसका सही सही समय पे इस्तेमाल भी करना चाहिए। हाँ, वीर्य 10 पारमिता में भी आता है। अ, तो वो जो 10 पारमिता में भी वीर्य है, और ये जो बताया भी वीर्य है, तो वो कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ में पारमिता होती है। लेकिन ये करंट जो हम आज के परिस्थिति में है, उसके बारे में ही ये टॉपिक लिए गए हैं। लेकिन हाँ, ये 10 पारमिता में भी आता है।